500 करोड़ का फंड है ओबीसी छात्रों के लिए, पैसे की कमी नहीं है। कहाँ रखे हैं 500 करोड़? बिल्कुल वही तो सवाल है। पढ़ना लिखना, आगे चल के पॉलिसी मेकर्स जैसे रोल को निभाना, देश का भविष्य बनना, वो भविष्य जा करके केटरिंग में प्लेट उठा रहा है, वो भविष्य जा करके वहां बैनर और पोस्टर लगा रहा है, वो भविष्य जा करके किसी ठेकेदार के यहाँ जाके ईंटा उठा रहा है। तो सोचिए चमरालेंडा, आप किस कल्याण कैसे करें? कल्याणकारी योजना के और किस कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं? विधानसभा सत्र है, चल रहा है अभी, और इसमें जो चमरालेंडा जी है उन्होंने कहा कि टेक्निकल इशू आ रहा है। क्या उनका क्या बयान था, अगर आपको हम लिख कर रखे हुए यहाँ पे कि टेक्निकल इशू आ रहा के कारण पैसे नहीं दे पा रहे हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय को ओके करना होगा। बिल्कुल छोटा सा उन्होंने जवाब दे दिया 30-35 सेकंड में, कुछ नहीं कि क्यों ओके करना होगा, कहा टेक्निकल इशू आ रहा है। क्या टेक्निकल इशू हुआ है? वेब पोर्टल खराब है? क्या टेक्निकल इशू? लॉगिन नहीं हो पा रहा है? क्या इंटरनेट नहीं चल रहा, रिचार्ज नहीं? क्या टेक्निकल इशू? एक बच्चा मजदूरी कर रहा है, डेली वेजेस में काम कर रहा है, 400-500 की दिहाड़ी ले रहा है, हम पूछे। दूसरा बात, कॉलेज वाले फाइन भी लगा रहे हैं, कॉलेज वाले जो है लेट फीस देने पे फाइन भी लगा रहे हैं। 2022 में पैसा दिए हैं बच्चा लोग को, 2023 में पैसा दिए हैं बच्चा लोग को, तो 24 में से क्या आफत आ गया आपको? क्या आपका टेक्निकल इशू हो गया? चमरालेंडा झारखंड में आदिवासी कल्याण मंत्री इस वक्त हैं, आए थे तो दिया गया था मंत्रालय, तो कहा गया कि मतलब आदिवासी समाज और जितना कल्याणकारी योजना है, इतना कल्याणकारी गंगा बहा देंगे कि टेंशन नहीं लेना है, एनी हाउ सब हो जाएगा। आज एनी हाउ कुछ भी नहीं हो रहा है। लड़के सड़क पर हैं तख्ती लेकर के, जिनके हाथों में किताब कॉपी कलम होना चाहिए था, वो रोड पर हाय हाय और मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। रितिका, एक लंबे टाइम तक आपने स्कॉलरशिप वाले मामले को रिपोर्ट किया, ग्राउंड पर जा करके अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, खबरें बनाई हैं, क्या मामला है पहले पूरा समझा दीजिए आसान भाषा में, क्योंकि मंत्री जी तो टेक्निकली चले गए हैं, कोई तो होगा ना जो आसानी से समझा दे। देखिए, हम पहले आपको बता दें कि मसला बस इतना सा है कि बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे, पोस्ट मैट्रिक का और प्री मैट्रिक के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। और क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ी हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी। क्या मुद्दा, क्या प्रॉब्लम, क्या फेस कर रहे हैं चमरालेंडा जी हो गए, या फिर क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस किया जा रहा है। बच्चे के बारे में तो हम सब जानते हैं कि मजदूरी करने पे मजबूर हो गए, काफी सारे वीडियोस भी है, हम खुद बकायदा जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किए थे, जहाँ पे एक बच्चा जो है मजदूरी कर रहा है, साथ ही साथ खर्च निकाल रहा है ताकि वो अपनी कॉलेज की फीस दे सके। तो पहले मुद्दा क्या आपको समझाते हैं, उसके बाद हम बच्चों पर आएंगे। मसला इतना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार पे दोष डाल रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पे दोष डाल रही है। राज्य सरकार कह रही है कि पैसा नहीं दे रहा, पैसा कहां से देंगे? केंद्र सरकार बोल रही है पैसा दिए थे, खर्चा का हिसाब नहीं दे रहा, अगला पैसा हम काहे के लिए देंगे? बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा हो चुका है। केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा हो गया। अब केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा हो गया है, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन मसला क्या आपको देख के समझाते हैं। 28 अगस्त 2022 में जो है जो राज्य सरकार है वो डिसाइड करती है कि हम जो ओबीसी छात्र, क्योंकि ओबीसी बच्चों के ही पैसे अटक रहे हैं ज्यादा अगर देखा जाए तो हम ओबीसी बच्चों की जो छात्रवृत्ति है, पोस्ट मैट्रिक ई कल्याण छात्रवृत्ति, उसको हम बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे? 4 श्रेणी में बांटा गया था। अब देखिए, दो हम श्रेणी के बारे में बात करें तो हॉस्टलर जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूनतम 35,000 और मैक्सिमम जो है अधिकतम 1 लाख देने की बात कही गई। उसके बाद डे स्कॉलर जो है उनको न्यूनतम 30,000 और अधिकतम 90,000। तो ये मामला समझिए, केंद्र सरकार से बिना पूछे राज्य सरकार में जो उस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार थी, उन्होंने बिना कुछ केंद्र सरकार को बताए पैसे में वृद्धि कर डाली, क्योंकि पैसा था उनके पास। 2022-23 सेशन अच्छा चला, ओबीसी बच्चों को बढ़ी हुई राशि दी गई। केंद्र सरकार उस वक्त भी उतने ही पैसा दे रहा था जितना केंद्र सरकार देता आया है, कोई बढ़ी हुई राशि नहीं दे रहा था। 2022-23 में भी केंद्र राज्य सरकार ने खुद के फंड से बच्चों का पैसा दिया, बढ़ी हुई राशि। 2023-24 में भी बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार ने बच्चों को दिया अपने से। उस समय मांग नहीं उठी कि केंद्र सरकार से पैसे मांगने हैं, केंद्र सरकार बढ़ी हुई राशि क्यों नहीं दे रही, क्योंकि यह फैसला राज्य सरकार का था तो राज्य सरकार दे रही थी। लेकिन अब
2024-25 में ऐसा क्या हो गया कि राज्य सरकार अब बोल रही है कि केंद्र सरकार पैसे दे। अब केंद्र सरकार क्यों बोले? केंद्र सरकार का तो साफ साफ जवाब है, मतलब 2022 और 2023 में केंद्र से पैसा लेने का कोई प्लान नहीं था। मतलब जितना केंद्र सरकार देते आई थी उतना हाँ। दे रही थी, अपने बढ़ी हुई राशि जो है वो राज्य सरकार दे रही थी, खुद ही से दे रही थी। मतलब जितना देते आई है, जो भी प्रतिशत देती है उतना ही दे रही थी, बढ़ी हुई राशि। और अचानक 2024 में राज्य सरकार कहती है कि अब केंद्र पैसा नहीं दे रहा तो हम क्या करें? हाँ, यही तो बड़ा मुद्दा है कि 22-23 में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बढ़ी हुई राशि क्यों नहीं मांगी, और 24-25 में अब जाके, अब 2 साल तक आप सोए हुए हैं, अब अचानक से आप मांगिएगा कि बढ़ी हुई राशि। अब केंद्र सरकार तो बोलेगी, क्योंकि झारखंड में ना केंद्र की सरकार है। केंद्र के भी जब लोगों का ये बयान आता है, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और जो केंद्र की गवर्नमेंट को देख रहे हैं, चला रहे हैं, वो कहते हैं ना भाई कि हम अलग अलग आंख से नहीं देखते, हम एक ही आंख से सबको देखते हैं, चाहे मेरा सरकार हो या नहीं हो। तो दे दीजिए पैसा। आप खाने के लिए पैसा थोड़े मांग रहा है, बच्चा लोग का फीस का पैसा, कपड़ा का पैसा, रहने का पैसा, पढ़ने का पैसा काहे नहीं दिया जा रहा है? तो राजनीति कैसे होगी ना? सवाल ये है कि केंद्र सरकार तो दे रही है, वो तो देगी ना, जितना प्रतिशत उसको देना है उससे थोड़ा दे देगी बढ़ा के। अब केंद्र सरकार सारा खर्चा यहीं पे देने लग जाएगी, जैसे कि 60/40 रेशियो आप समझिए, तो केंद्र सरकार दे रही है 40%, जो बढ़ी हुई राशि 60% है वो राज्य सरकार ही देगी। अब रसाकसी चल रही है। अब केंद्र सरकार बोल रही है भैया मेरे पास भी इतना ही पैसा है, रख लीजिए। आप बढ़ाए तो हमसे पूछे थे नहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि आप जब पैसा बढ़ाए थे तो हमको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लिए थे, आप अपने मन से बढ़ा दिए थे पैसा। बिल्कुल यही तो सवाल है। और अगर अब सवाल यहाँ पे अगर केंद्र सरकार को बोला जाए कि केंद्र सरकार क्यों नहीं पैसे दे रही है, तो आपने अपने तरीके से अगर सोच विचार करके आपने पैसा बढ़ाया, कुछ तो सोचा होगा ना कि कहां से लाएंगे फंड। अब 2 साल तक कैसे देते हैं? तो ये जो अपने झारखंड सरकार में जो एनी हाउ वाले मंत्री हैं, चमरा लिंडा, जिनको आदिवासी कल्याण मंत्रालय दिया गया कि लीजिए चमरा जी, पूरा अभी छात्र आंदोलन की उपज है, आपसे बढ़िया आंदोलन कौन समझेगा, तो आने वाले टाइम में छात्र आंदोलन नहीं हो, इसलिए आप ही को दे देते हैं, तो आप सब समेटिए। ऐसा किए कि देखिए अब आंदोलन पे आंदोलन, मतलब धरना पे धरना। कल कॉम्प्लेक्स घेराव किए हैं लोग, कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव किए हैं लोग। तो ये जो टेक्निकल जो दिक्कत समझा रहे हैं, वो टेक्निकल दिक्कत किस चीज में है? बेनिफिशियरी लिस्ट में है, या फिर कितना पैसा प्रोसीड हो गया उसमें है, या बैंक के सिस्टम में है, या बच्चों के खातों में है? किस चीज में टेक्निकल सिस्टम है? टेक्निकल फॉल्ट जो है अपने मतलब कि मन में ही है कि नहीं देना है? हाँ बिल्कुल, विधानसभा सत्र है, चल रहा है अभी, और इसमें जो चमरा लिंडा जी है उन्होंने कहा कि टेक्निकल इशू आ रहा है। क्या उनका क्या बयान था, अगर आपको हम लिख कर रखे हुए यहाँ पे, कि टेक्निकल इशू आ रहा के कारण पैसे नहीं दे पा रहे हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय को ओके करना होगा। बिल्कुल छोटा सा उन्होंने जवाब दे दिया 30-35 सेकंड में, कुछ नहीं कि क्यों ओके करना होगा, कहा टेक्निकल इशू आ रहा है। भाई मतलब लोग तो कंफ्यूज हो गए ना, टेक्निकल इशू मतलब क्या। फिर पूछा गया कि मंत्री जी पैसे फंड नहीं है क्या, तो बोलते कि मेरे पास 500 करोड़ का फंड है ओबीसी छात्रों के लिए, पैसे की कमी नहीं है। कहाँ रखे हैं 500 करोड़? बिल्कुल वही तो सवाल है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको क्या टेक्निकल इशू आ रहा है जो आप जाके केंद्र सरकार से पूछिए ओके करवाइए। टेक्निकल इशू कहाँ है, केंद्र सरकार में कि राज्य सरकार में? टेक्निकल इशू ये, अगर राज्य सरकार में टेक्निकल इशू है तो केंद्र से काहे बोल रहे हैं? और केंद्र सरकार में अगर टेक्निकल इशू है तो वो लोग काहे बोल रहा है कि नहीं देंगे? आप काहे इतना टेक्निकल इशू रोए हुए हैं? मंत्री जी का साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए इतने सारे ओबीसी छात्रों बच्चों को हम लोग जोड़े हैं ना, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मंत्री जी ने एक किसी इंटरव्यू में भी कहा भी था कि जैसे कि 35,000 रुपए किसी ग्रुप पे इंजीनियरिंग कुछ है उसमें वो 30,000 रुपए देना है, तो वो बढ़ा के 1 लाख हो गया। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि केंद्र सरकार भी समझने की कोशिश कर रही है कि आपने इतनी बड़ी हुई इतनी अचानक से कैसे पैसे बढ़ा सकते हैं। बिशुनपुर से जब वोट मांगने के लिए गए थे अपने विधानसभा से, तो बताया था क्या कि टेक्निकली बातचीत कर रहे हैं तो टेक्निकली वोट दे देना। आज वो जीत करके मंत्रालय उनको दिया गया, मंत्रालय का लाभ देना है, अपने ही विभाग से देना है, तो उनको टेक्निकल इश्यू दिख रहा है। उनके यहाँ बैठे हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वैसे जो लोग हैं जो पढ़ लिख के आईएएस यूपीएससी क्रैक करके हैं, उनके अंदर इतना भी बुद्धि नहीं है कि बच्चा लोग वही पढ़ाई करने के लिए पैसा मांग रहा है जो पढ़ करके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको पैसा देना चाहिए। टेक्निकल इशू का क्या टेक्निकल इशू हुआ है? वेब पोर्टल खराब है, क्या टेक्निकल इशू? लॉगिन नहीं हो पा रहा है, क्या इंटरनेट नहीं चल रहा, रिचार्ज नहीं, क्या टेक्निकल इशू? नहीं, आप जो टेक्निकल इशू के बारे में समझ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर वाला टेक्निकल इशू है ही नहीं। वो सॉफ्टवेयर मानसिक इशू, मानसिक। देखिए 2 तरीके से वो बात कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि पैसे है, दूसरा है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय को ओके करना। मतलब इन्हें चाहिए कि जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है
है वहां से बातचीत हो, मतलब अब ये खुद डाउट में है कि इतने पैसे जो बच्चों को हम बढ़ा दिए हैं ओबीसी छात्रों का, कि ये सही किए कि गलत किए, मतलब खुद ही अब कंफ्यूज हो गए हैं। अब पैसे तो है नहीं, जब पैसे नहीं होते तो सोचना पड़ता है कि कहाँ रिसोर्स खर्च करें, रिसोर्सेस तो कम है हमारे पास। नहीं तो वित्त मंत्री तो बोल रहे हैं ना भाई खुल करके मीडिया में कि टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को ज्यादा टेंशन में नहीं रहना, पैसा बहुत है मेरे पास। तो पैसा जब है, सारी चीजें है, पढ़ा लिखा आईएएस लोग, पॉलिसी मेकर लोग भी बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि कागज कलम पर बैठ के बजट बना होगा, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 2022 में पैसा दिए हैं बच्चा लोग को, 2023 में पैसा दिए हैं बच्चा लोग को, तो 24 में ऐसा क्या आफत आ गया आपको कि आपका टेक्निकल इशू हो गया? और ऐसा कौन सा टेक्निकल इशू है कि एक राज्य का पूरा मंत्रालय, एक राज्य की पूरी एक मंत्रालय की ब्यूरोक्रेसी उस टेक्निकल इशू को हटा नहीं पा रही है? अगर टेक्निकल इशू ही था, नहीं, अपना वेब पोर्टल तो चला लेते हैं ना आप लोग, सूचना जनसंपर्क का, वहां टेक्निकल इशू नहीं आता, पूरा मंत्रालय टेक्निकल है। लेकिन यहाँ बच्चा लोगों को पैसा देना है, ड्रेस का पैसा देना है, पढ़ाई का पैसा देना है, तो उनके लिए टेक्निकल इशू आ जा रहा है। अपने वोट मांगने के समय टेक्निकल इशू नहीं था उनको। ये चीज तो साफ तौर पे कहा जा सकता है। और अब ये चीजें जो है मंत्री जी ही कंफर्म करेंगे टेक्निकल इशू है कहाँ पे। पूछ तो हम भी रहे कि आप अच्छे तरीके से बताइए कि टेक्निकल इशू है क्या। ये तो हमें भी सब, हम खुद सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये टेक्निकल इशू किस चीज को लेकर है, और अगर टेक्निकल इशू है तो आप एक बार आके बता दें कि क्या टेक्निकल इशू है। भाई कहाँ पे आपका इशू आ रहा है? आपके यहाँ से आपके वेब पोर्टल पे इशू है, आपके वेबसाइट पे इशू है, पैसा हिसाब किताब करने वाले अकाउंटेंसी में इशू है, या फिर आपके क्या बोलते हैं जो आपका बैंक लिस्ट है उसमें इशू है, या बैंक में जो लाभुक है जो बच्चे हैं उनके बैंक अकाउंट में इशू है, आपकी मानसिकता में इशू है, पूरा मंत्रालय में इशू है, या पूरा स्कीम ही इशू है? कहाँ दिक्कत है? कौन बताएगा? ये मंत्रालय ही बताएगा, ये मंत्रालय विभाग के अधिकारी ही बताएंगे ना। जब आप बताएंगे ही नहीं तो लोग क्या समझेंगे इस चीज को? तो फिर वही होगा जैसे आप छात्र आंदोलन से आए थे, वैसे आपके खिलाफ अब छात्र आंदोलन हो रहा है। तो बच्चे तो हर छात्र आंदोलन का बात किया जाए तो आयशा ने भी विधानसभा घेराव करने की कोशिश आदिवासी छात्र संघ ने किया, आदिवासी जिससे छात्र हैं चमरा लिंडा। आजसू ने भी भिक्षा का कुछ ऐसा किया कि भीख मांग रहे थे, कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। तो सारे छात्र संघ लगे पड़े हैं, बच्चे लगे पड़े हैं, बकायदा बच्चे हमें बुलाते हैं। मीडिया, हमारा भी कुछ रोल होता है मंत्री जी, हमें बच्चे जो है हमारे पास आके रोते हैं कि दीदी पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, दीदी कुछ तो कीजिए दीदी। और ऐसे नहीं है कि हर बच्चे जो है, सब कोई मजदूर है। हम जो बहुत सारे लोगों से हम बातचीत किए, बच्चे से पास गए हैं, हम एक बच्चा मजदूरी कर रहा है, डेली वेजेस में काम कर रहा है, 400-500 की दिहाड़ी ले रहा है। हम पूछे, दूसरा बात, कॉलेज वाले फाइन भी लगा रहे हैं, कॉलेज वाले जो है लेट फीस देने पे फाइन भी लगा रहे हैं। हाँ, मतलब पैसा भी आपसे लेना है। हाँ। आप ही हमको पैसा मत दीजिए, और जब हम आपको पैसा, वही पैसा जो आपसे हमको मिलना नहीं दे पाए ना, तो आप ही हमसे उस पर फाइन भी लीजिए। अब मंत्री जी लेट कर रहे, देरी कर रहे, तो क्या कॉलेज वाले जो भरपाई है, जो लेट फीस का भरपाई, मंत्री जी एक्स्ट्रा पैसे देंगे क्या? मंत्री जी देंगे लेट फाइन का स्कॉलरशिप में जोड़ के? बड़ा सवाल है। से तो देखिए ऐसा है, एनी हाउ जब आप बोले थे कि मिल जाएगा, तो अब एनी हाउ स्कॉलरशिप दे दीजिए मंत्री जी। नहीं तो एक काम कीजिए, अपने विभाग के जो आईएएस लोग हैं ना, जो आपका विभाग बैठ के चला रहे हैं, उनको बोलिए कि तुम लोग वीआरएस दे दो। जब आंदोलन झेलना है तो हम ही झेल लेते हैं, तुम लोग का जरूरत क्या है? लेकिन स्कॉलरशिप इस राज्य का अब भी सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। इसलिए भी है क्योंकि जिन बच्चों का सिर्फ इतना काम है, हम फिर से कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना, आगे चल के पॉलिसी मेकर्स जैसे रोल को निभाना, देश का भविष्य बनना, वो भविष्य जा करके केटरिंग में प्लेट उठा रहा है, वो भविष्य जा करके वहां बैनर और पोस्टर लगा रहा है, वो भविष्य जा करके किसी ठेकेदार के यहाँ जाके ईंटा उठा रहा है। तो सोचिए चमरा लिंडा, आप किस कल्याण कैसे करें? कल्याणकारी योजना के और किस कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं कि आपके बच्चे जो आपसे लाभुक हैं वो इस तरीके से पीड़ित बन गए हैं। बाकी हमारे साथ हमारी साथी रितिका इस पूरे खबर पे मौजूद थी, कैमरे के पीछे विजय हैं। आप लोग तक 19 देख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइएगा कि जो हो रहा है इस राज्य में बच्चों के साथ, चमरा लिंडा के मंत्रालय के चलते, चमरा लिंडा की अपनी कार्यशैली जिस तरीके से नजर आ रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार।